हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद पीपल। सो आज हम एक और लेक्चर पर बात करेंगे जो कि है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन एचटीएमएल पेज यूजिंग वीएस कोड। सो सबसे पहले हम वीएस कोड को ओपन कर देते हैं। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री बताई थी, थ्योरेटिकल सब कुछ किया था। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अपने वीडियो के साथ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। जहां भी आपने एक फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और अपना प्रोजेक्ट ऐड करना है उसमें, और फिर उस सेलेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस पे आने के बाद आपने एक HTML का पेज क्रिएट करना है। तो इधर मैं index.html क्रिएट कर रहा हूँ और नीचे style.css, स्टाइल का इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम इंसर्ट करते हैं इमेज। तो इमेज किस तरह इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये मेटा टैग, ये डॉग टाइप HTML, ये सब क्रिएट करने के बाद इधर हम क्या करेंगे, इसका टाइटल लिखेंगे इंसर्टिंग इमेज। ठीक है, तो हम किस तरह इमेज को इंसर्ट करेंगे हमने थ्योरेटिकल सब तरीके आपको बताए थे। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमने एक इमेज इंपोर्ट करना है अपने फोल्डर में। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ठीक है, आपने ये काम करना है कि आपके सारे जो इमेजेस है वेबसाइट का वो उसी फोल्डर में ही डाल दें जहां आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो इधर हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, उसमें हमने index.html क्रिएट किया हुआ है। तो जिस इमेज को हमने इधर इंपोर्ट में डालना है HTML पेज में, तो हमने उसको सबसे पहले इसी फोल्डर में ही डालना है। तो ये इसने मैंने उसी फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, ये उसका एक्सटेंशन है JPG। तो इधर मैं वीएस कोड पे आता हूँ। जैसे मैं आप देख सकते हैं ये इमेज इधर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो इमेज का टैग्स हमने लिखना है। तो इधर मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डिव के अंदर मैं एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। इमेज src क्रिएट करने के बाद आपने वही पाथ डालनी है। ठीक है, तो इधर मैं डाल रहा हूँ pike.png। ये खुद ब खुद इधर सजेशन कर रहा है। ठीक है, तो आपने उस सजेशन को ही सेलेक्ट करना है या उसका नाम कंप्लीट लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो इधर आपने ये लिखना है और सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने हम इसको अभी लाइव करेंगे कि ये वेबसाइट पे किस तरह देखेगा। ठीक है, ये आपको अभी पता चल जाएगा कि ये ऐड हो गया है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, ये इसका विड्थ और हाइट ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह उसकी हाइट और विड्थ इसको किस तरह कम करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा स्टाइल और CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर स्टाइल लिखना है। स्टाइल लिखने के बाद इधर हाइट डालनी है। ठीक है, तो हाइट मैंने डालनी है 400 पिक्सल्स यानी 400, और इधर सेमीकोलन विड्थ इधर डालनी है 400। ठीक है, और फिर इसको सेव करना है। जैसे हम ब्राउज़र पे देखेंगे इसको, तो ये खुद ब खुद उसका जो है हाइट और विड्थ आप देख रहे हैं, इसका हाइट और विड्थ जो है वो कम हो गया है। तो इसी तरह हम उसकी साइज़ बता सकते हैं। फिर अगर हमारे पास एक और इमेज है
कि वो इस फोल्डर में नहीं है, तो हम किस तरह उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरीका ये है कि ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले इस इमेज को उठाना है। इस इमेज को उठाना है, किस इमेज को, इस इमेज को उठाने के बाद आपने इधर दूसरा इस इमेज को उठाना है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे हो, जहाँ भी हो, आपने उसको उठाना है और ब्राउज़र खोलने के बाद वही उधर ही पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। उसने मुझे सारा पाथ बता दिया कि ये यहाँ पड़ा है। ठीक है, उसका नाम, तो इधर मैं Ctrl+C से इसको कॉपी करूँगा और फिर VS कोड पे जाके एक और डिव क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद इधर इमेज क्रिएट, इमेज SRC, और फिर इधर उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये सेव करने के बाद इसका हाइट बहुत ज़्यादा आएगा और विड्थ भी, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो स्टाइल में हाइट, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 400 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 400 पिक्सल्स, और विड्थ मैंने डालनी है 400 पिक्सल्स। फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये खुद बहुत लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज, ये इसका क्यों आ गया है इस तरह, क्योंकि ये हमने जो पाथ उसकी उठाई हुई है, तो ये हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन के साथ लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके पाथ में थोड़ा सा मसला हो सकती है, लेकिन आपने इसी तरह ही उठानी है। ठीक है, ये उसका कंप्लीट पाथ है, अगर आपको इमेज का पाथ पता नहीं हो। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो इंसर्टिंग इमेज हम इस तरह करेंगे। फिर हम उसमें ALT पढ़ा था। ALT क्या होती है, ALT में इधर मैं लिख रहा हूँ कोड विद पीपल, Ctrl+S दबाने के बाद ये आप देख सकते हैं इधर इसके साथ वो जो मैंने ऐड किया ALT, तो वही नज़र आ गया। ठीक है, तो ये जब नेट होता है इंटरनेट, तो उसी के साथ ये लोड हो जाएगा। लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये इमेज जो है ये किस चीज़ का है। मतलब अगर आपने होम में ऐड किया तो आपने होम उसको डालना है alt। ठीक है, तो इसी तरह हम इमेज इंसर्ट करते हैं। अगर आपने इसको इसी ही फोल्डर, दूसरा फोल्डर बनाया हुआ है और उसी में ही ये इमेज डाला हुआ है, तो आपने उसको किस तरह इंपोर्ट करना है, तो आपने उस फोल्डर में जाना है और एक इधर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने उसका नाम रखना है, मैंने नाम रखना है इमेज। ठीक है, और फिर उसको ये इमेज उसी ही में डाल दिया। ठीक है, फिर उसको डालने के बाद मैंने अभी इसको किस तरह लोड करना है, तो आपने इसको हटाना है। ठीक है, और इधर स्लैश जो होता है उसको दबाना है। स्लैश आपको डायरेक्टरी बताएगा कि आपने कहाँ जाना है, तो मैंने इधर इमेज में जाना है। ठीक है, इमेज जाने के बाद आपने इधर फिर उस इमेज का नाम बताना है, तो मैंने इधर इमेज का नाम बताया और एंटर किया, फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपको उसी तरह ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पिछले प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।